मित्रों, जीतूंगा मैं ही, खुद पर ये भरोसा करो और जितना आप सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम जी नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जी नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, उनको अपनी जन्म की राशि भी नहीं पता होती है, तो वो लोग इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कि जी नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो जी नाम वाले लोगों को धन के मामले में बेहतर परिणाम मिलेंगे। धन और आय के मामले में नियमित स्रोतों से आपकी आय भी होती रहेगी और धन के मामले में कोई भी कार्य आपके रुकने वाले नहीं हैं और धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है वहां पर आप देखेंगे कि आपके अचानक कोई न कोई खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और खर्चों पर नियंत्रण तो आपको पूरे 2 महीने रखकर ही चलना होगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को लेकर या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई खर्चा हो सकता है। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो वहां पर धन लाभ और भी ज्यादा अच्छा रहने वाला है इन 2 महीनों में। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की, तो व्यापार और नौकरी के लिए बेहतर समय है, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा व्यापार कारोबार में अगर कोई विस्तार करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा और 13 मार्च से 30 अप्रैल का जो समय है वहां पर आपको व्यापार कारोबार में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बनेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप जी नाम वाले लोगों के लिए आप अपने बॉस से संबंध अच्छे रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें और खासकर 14 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा, लेकिन वहां पर गलतफहमियां आपके बॉस के साथ जल्दी जल्दी देखने को मिल सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना। तो अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने बॉस के साथ, अपने सहयोगियों के साथ और अपने व्यापार कारोबार अगर करते हैं तो कारोबारियों के साथ संबंधों को मधुर रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें इस समय पर। और किसी भी विस्तार को करने से पहले अब उसके बारे में पूरी जांच परख करके तभी आगे बढ़ें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। ये 2 महीने ऐसे होंगे जब आपके छोटे भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ जल्दी जल्दी गलतफहमियां देखने को मिलेंगी। आप थोड़ा सा तनाव में रहने वाले हैं और इस तनाव के चलते गलतफहमियां ज्यादा हो सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखकर आप चलें। और अगर आप माता पिता के साथ संबंधों में कोई भी क्रोध करते हैं तो वहां पर भी आपको वाद विवाद देखने को मिलेंगे, तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की बहुत ही आवश्यकता होगी, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखकर चलें। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाना आवश्यक होगा आपको इन 2 महीनों में। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य के मामले में आपको यहाँ पर मिले जुले परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या चल रही है और आपको पैरों से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी और स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना आवश्यक होगा। कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, तनाव इस समय आप पर हावी है, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 मार्च तक विशेष अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और 16 मार्च से 31 मार्च तक भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी कि मार्च का पूरा महीना आपको शिक्षा के मामले में बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं शिक्षा के मामले में।
लेकिन अप्रैल के महीने में आप देखेंगे आप अपने मित्रों के साथ समय खराब करेंगे या परिवार के किसी सदस्य के साथ या परिवार के किसी कार्य के चलते आप समय खराब करेंगे और उसके कारण आप तनाव में आ सकते हैं, यानी कि आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। तो अप्रैल के महीने में जो भी विद्यार्थी लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी एकाग्रता बिल्कुल भंग ना होने दें और अपना समय पढ़ाई पर लगाएं और ध्यान अपना पढ़ाई से ना हटने दें, इस बात का ध्यान रखें। मार्च का महीना आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा और अप्रैल के महीने में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आपकी एकाग्रता बनाकर रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो शिक्षा में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे जी नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में। वैवाहिक संबंधों के लिए दोनों महीने अगर हम देखें तो 15 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों में आपके जीवन साथी के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं 15 मार्च तक। और 15 मार्च के बाद का जो समय है वैवाहिक संबंधों में 14 अप्रैल तक का, वो समय भी बेहतर परिणाम ही दिखाएगा। और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके जीवन साथी के साथ जल्दी जल्दी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। और आप ये भी ध्यान रखें कि ये पूरे 2 महीने ऐसे होंगे जब आपका अहम बढ़ा रहेगा, खासकर 14 अप्रैल के बाद का समय और 15 मार्च से पहले का समय। यहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ अहम बिल्कुल ना बढ़ाएं और क्रोध से बचकर रहें, नहीं तो आप देखेंगे आपके परिवार के किसी सदस्य के चलते या आपके खुद के चलते आपके जीवन साथी के साथ छोटी मोटी वाद विवाद हो सकते हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो बड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा वैवाहिक संबंधों में। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो 15 मार्च से पहले का समय बहुत बेहतर है। आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध फिर से सामान्य हो सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मार्च का महीना काफ़ी अच्छे परिणाम दिखा रहा है और अप्रैल के महीने में गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। आपके तनाव के चलते अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और उस कारण आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा और अगर किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो मार्च का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। अप्रैल के महीने में बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय आपको देना होगा, गलतफहमियों से बचकर रहना होगा, क्रोध से बचकर रहना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। तो प्रेम संबंधों में मार्च का महीना ज़्यादा बेहतर है और अप्रैल के महीने में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। जी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि आप प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें और अगर वो व्यक्ति अपंग है या फिर कुष्ठ रोगी है या फिर नेत्रहीन है तो फिर ज़्यादा अच्छा है। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, कोई गरीब व्यक्ति भी है, तो उसको भी आप भोजन का दान कर सकते हैं। चाहे आप किसी एक व्यक्ति को भी अगर भोजन का दान करेंगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जी नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।